स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पार्ट 4 हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हम पार्ट 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मेजर पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता है कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओम्स लॉ से रिलेटेड हम वी आई और इनके मिड में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ हम एक पॉइंट और समझेंगे कि वी आई ग्राफ को किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में वी आई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत आता है। एक पॉइंट और जो कि लास्ट की 3-4 वीडियो में छोटा सा टॉपिक था जो बार बार रिपीट हो रहा था, जिसका नाम था रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस। इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और वो कब इंक्रीज और कब डिक्रीज होता है, उसका करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सभी पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपके लिए ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा यूजफुल हो और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के चैप्टर्स के सभी पार्ट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। तो आइए अब हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर फर्स्ट के, जो कि क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का, हम इस कॉन्सेप्ट के पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो सीरियल से सभी पार्ट चल रहे हैं। पार्ट 5 में हम किस चीज को डिस्कस करने वाले थे। सबसे पहले हम सबसे मेजर पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है और इसे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ओम्स लॉ सबसे पहले हम देखेंगे ओम्स लॉ का प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लिखने के लिए बहुत बार आता है। अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, the current flowing through a electric circuit is directly proportional to the potential difference across its end। इट मीन्स मैं आपको पूरा प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझाता हूं कि अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो करंट फ्लो होने वाला होता है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। करंट मीन्स आई, जो हमारे पास आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, ये टू द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वी। ये दोनों ही पॉइंट हमने पीछे पढ़े हैं ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई थिंक सो कि जो बच्चे छोटे हैं, जो क्या कहते हैं 10th स्टैंडर्ड में ये छोटी सी पहली बार पढ़ रहे होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। मैं इन्हीं दोनों ही टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। अक्रॉस इट्स एंड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के थोड़े 2 पॉइंट दिए हैं। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 पॉइंट के मिड में होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो एक इन्फिनिटी हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली। ये हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म है किसकी, मैथमेटिकली फॉर्म, ये ओम्स लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ऑब्वियस है, ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये भी इसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा r। वेयर मैं लिख देता हूं, वेयर r क्या है, वेयर r एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। रेजिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, OHM। सिंबल क्या होता है, सिंबल कुछ इस तरीके का सिंबल होता है जो कि ग्रीक लेटर है। V क्या है, V हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, बात एक ही है। यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। आपको ओम्स लॉ क्लियर हुआ, V इक्वल में IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, जिसमें V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। R रेजिस्टेंस है, ओम। यही मेरे पास कॉन्सेप्ट नया है यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट हमने पीछे भी पढ़ लिए है अभी। अब हम इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि न्यूमेरिकल करते टाइम ये कहीं पर मुझे किसी भी तरीके से अगर इसे यूज करना पड़ जाए तो मैं इसी फॉर्मूले से R का फॉर्मूला क्या यूज कर सकता हूँ। R इक्वल में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, तो R इक्वल में V अपॉन I। एंड सेकेंड वन, अगर मुझे I का फॉर्मूला पता करना है, I इक्वल में क्या हो जाएगा, V अपॉन R।
मैं इसे तीनों ही टर्म्स में आई, आर और वी तीनों के फॉर्मूले अच्छी तरीके से यूज कर सकता हूं। मैं इससे रिलेटेड आपको एक दो पॉइंट और क्लियर करता हूं, जैसे कि अभी मैंने बताया वी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फर्स्टली मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी इंसिडेंट, इट मींस मैं वी को डबल करता हूं तो वो सेम केस आई के साथ भी होने वाला है। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक छोटा सा बेबी है, अगर वो रो रहा है तो उसके बराबर में बैठा वाला बेबी अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी रोएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन का मीनिंग होता है उल्टा। इट मींस अगर एक बेबी रो रहा है तो दूसरा वाला हंसेगा, और एक हंस रहा है तो दूसरा वाला रोएगा। इसका मैं आपको यहां दिखाऊं, जैसे कि यहां पर आर और वी में क्या रिलेशन है, ये बिल्कुल इसके सामने है, तो आर वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आई अपॉन में है, इट मींस अपोजिट है, अपॉन में है उल्टा है, यानी कि आर और आई में क्या रिलेशन है, आर और आई एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस आपको यहाँ पे क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्या, अगर मैं वी को डबल करता हूं, एग्जाम में पूछेगा अगर किसी सर्किट में वी डबल होता है तो आई क्या होगा, आई भी ऑब्वियसली डबल हो जाएगा। अगर वी हाफ होगा तो आई भी हाफ हो जाएगा। क्यों, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इसके साथ सीन होना है वही सीन सेम इसके साथ क्रिएट होना है, सेम थिंग्स। अब हम यहां पर बात करते हैं, अगर कोई एग्जामिनर आई और आर में आपके साथ रिलेशन दे दे कि अगर किसी सर्किट का करंट डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होता है आई और आर के केस में। आई होप कि आपको दोनों ही साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे कौन किसके साथ कैसे कैसा प्रोपोर्शनल का सिंबल रखता है या वो रखता है, कंडीशंस। अब हम कुछ रेजिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, देखते हैं कि वो पॉइंट कौन कौन से हैं। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले यहां पर आप डिस्कस करने वाला हूं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हमारी लास्ट वीडियो में, 2-3 वीडियो में इसका नाम आया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। मैं आपको बहुत ही वाइडली, बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझाता हूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मेरे पास एक कनेक्टिंग वायर है, जिसे मैं मेटल वायर भी बोल सकता हूं, मेटल वायर। मेटल वायर आपने देखी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन कैसी होती है, बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं या सेल से कनेक्ट कर देता हूं तो इसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, बिल्कुल अरेंज्ड हो जाएगी एक अच्छे से ऑर्डर में। डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। लेकिन अब रेजिस्टेंस क्या होता है, आप रेजिस्टेंस का टॉपिक बहुत अच्छे से समझिएगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये हमें पता है पॉइंट ऑलरेडी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल से समझाता हूं। एक मेरे पास एक रास्ता है, छोटा रास्ता है, उसमें 2 या 3 इंसान एक साथ निकल सकते हैं। वैसे मैं बोलूं इसी रास्ते में से आप 20 जने एक साथ निकल कर दिखाओ तो वहां पर क्या होगा, लोग एक दूसरे से टकराएंगे। हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली टकराएंगे। जब लोग टकराएंगे तो क्या हुआ, निकल नहीं पाएंगे, एक आध गिर भी सकता है। सेम केस विद दी वायर। एक पतली वायर में ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से कहा जाए कि एकदम फ्लो हो तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, इट मींस कोलिजन क्रिएट होगा। जब एक दूसरे से टकराएंगे तो कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे तो करंट को वहां से निकलने में क्या होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हाई फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे, पतली वायर होगी, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो वहां पर कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो वहां पर क्या क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस होगा। आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस इलेक्ट्रॉनों के टक्कर लगना, लड़ाई होना। इट मींस हम अपनी अच्छी थी नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं एक वायर में, वायर बहुत पतली है, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया जाए जिसे लोड बोलते हैं। ओवरलोडिंग वाला केस भी हम आपको आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो पतली जगह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहां पर कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉनों की लड़ाई होनी है, टक्कर लगनी है, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उन्हीं को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। और अगर मेरे पास वायर बड़ी है और 2-3 ही इलेक्ट्रॉन है, कितनी स्मूथली मूव करेंगे, इट मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन लड़ेंगे ही नहीं सीरियसली, और सीधे चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो होंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा, करंट स्मूथली फ्लो करेगा। इट मींस जब करंट हाई होता है तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। ये आप ध्यान रखिए, मैंने भी पीछे बताया था V इक्वल में आई आर और I इक्वल में V अपॉन आर। क्या रिलेशन हो गया, I का और V का, I का और R का। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। मतलब क्या हुआ, अगर करंट हाई होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा। अगर रेजिस्टेंस हाई हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कोलिजन होना शुरू हुआ, ज्यादा लड़ाई हुई, रेजिस्टेंस हाई हो रहा है तो करंट कैसा होगा, लो होएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट यहां से भी क्लियर हुआ होगा और रेजिस्टेंस भी पता लगा होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस।
आई होप कि आपको रेजिस्टेंस का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ओम्स लॉ का किस तरीके से यूज करना है ये क्लियर हुआ होगा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ बोर्ड में 1 और 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको वीआई ग्राफ कोई अपने पास फॉर एग्जांपल के लिए कुछ रीडिंग्स लेकर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब हम वीआई ग्राफ को समझते हैं। मैंने बताया कि इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट है मेरे पास ये कि वीआई ग्राफ, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वीआई ग्राफ को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हमने ये देखा होगा कि हमने क्लास 9th में और 10th में बहुत ज्यादा मैथ्स में ग्राफ बनाए। ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेता हूं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, देन ये वाई। एक्स एक्सिस में मैं आई को लिख लेता हूं और वाई एक्सिस पे किसे लिखता हूं मैं, वी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को। ड्रॉ करते टाइम देखते हैं एम्पियर 0.1 गिवन है, यानी कि पहला मैं पॉइंट ले लेता हूं 0.1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0.2। हम इसके बाद कोई भी रीडिंग मिल सकती है एग्जाम में, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल लेकर कोई रीडिंग लेकर समझा रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या है 0.3। फोर्थ वन 0.4। ये मेरे पास एम्पियर मींस करंट की रीडिंग है। और वोल्टेज की रीडिंग क्या है 2468। 2468। मैंने आपके लिए बहुत सॉफ्ट एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाए। ये और मैंने एक्स्ट्रा लिख लिए जिससे कि अगर ग्राफ में और भी रीडिंग हो तो हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो 0 पॉइंट वोल्टेज करंट पर, करंट कितना है 0.1 और वोल्टेज कितना है 2। तो पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा पास ये। सेकेंड वन 0.2 करंट है और वोल्टेज कितना है 4। इट मींस में से 4 पर ये पॉइंट आएगा कुछ ऐसे यहां पर। नेक्स्ट क्या है 0.3 हमारे पास करंट है और 6 क्या है वोल्टेज है। 0.3 पर 6, ये मेरे पास पॉइंट कुछ ऐसे आने वाला है। नेक्स्ट वन 8 पर 0.4 है, ये पॉइंट कुछ ऐसे आने वाला है। और मैं इन सबको आपस में ज्वाइंट कर दूंगा और ये मेरे पास ग्राफ बनकर तैयार हो गया। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करूं, वीआई ग्राफ की एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत बोल सकते हैं क्या, कि इसकी जो लाइन होगी ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगी। आप इसकी लाइन में बिल्कुल भी कर्व ना करें, जिससे कि आपको एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे भी आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करें तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर ले ऑलरेडी क्या कि वीआई की ग्राफिक क्या होता है। वीआई ग्राफ की खासियत है, इसकी लाइन कैसे बनती है हमेशा, इसकी कर्व की लाइन हमेशा कर्व लाइन ना बनकर स्ट्रेट लाइन बनती है। तो आपको आई होप कि आपको वीआई ग्राफ पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यस और नो? यस, क्योंकि वीआई ग्राफ मैंने बताया कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ज्यादातर ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो वीआई ग्राफ आपको क्लियर हुआ और आप एक दो एग्जांपल लेकर और अच्छे से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।